हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि किस बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है आज का टॉपिक। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस से हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने जाना कि किस प्रकार के कंसर्न्स होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड लड़के या लड़कियों के अंदर, बॉयज़ या गर्ल्स के अंदर पर्टिकुलरली। आज इस सेशन में हम बात करेंगे ऐसे कुछ कंसर्न्स की जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में पाए जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड। सो this information may be very helpful and informative for you too. I hope that will be remain in the session till the end to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed and follow my channel, please subscribe it and follow it to get these kind of informative and wonderful videos later on also. So let us begin with the session. तो अगर हम कंसर्न्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड की बात करते हैं तो अगर हम देखें तो कॉमनली वी सी 5 टाइप्स ऑफ कंसर्न्स, जैसे कि कंसर्न्स रिलेटेड टू सेक्स ऑर्गन्स, रिलेटेड टू बॉडी डिस्प्रोपोर्शंस, नेक्स्ट रिलेटेड टू ऑकवर्डनेस, नेक्स्ट एज ऑफ मैच्योरिंग को लेके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मास्टरबेशन को लेके कंसर्न का होना। तो चलिए अब इन सब कंसर्न्स को थोड़ा थोड़ा इन डिटेल जानकारी लेते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स, तो ये जो कंसर्न बच्चों के अंदर प्यूबर्टी पीरियड में देखा जाता है, जैसे कि pubescent children often fear that their enlarged sex organs will show through their clothing, or that the menstrual discharge and nocturnal emissions will leave telltale signs on their clothing। तो जैसे बच्चों को, अगर किन्हीं बच्चों का थोड़ा एनलार्ज्ड सेक्स ऑर्गन्स हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि क्या वो जो है अपने सेक्स ऑर्गन्स को अपने क्लोथिंग के बाहर किसी भी प्रकार से क्या शो ना कर दें, या वो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स उनके क्लोथिंग के बाहर ना दिखने लग जाए, बिकॉज इज एक्चुअल साइज इज more than, मतलब the size of their sex organs is more than their एक्चुअल साइज, नॉर्मल साइज से एनलार्ज होता है। साथ ही साथ उनको ये भी प्रॉब्लम, ये भी कंसर्न, ये भी डर होता है कि किसी भी प्रकार का मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज या नॉक्टर्नल एमिशंस जो है वो किसी भी प्रकार का साइन ना छोड़ दे उनके क्लोथिंग पे, जिससे कि सबको पता चल जाए कि ये किस चीज़ की है। तो इस तरीके का कुछ कंसर्न और डिस्कम्फर्ट दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर देखने को मिलता है प्यूबर्टी पीरियड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ बॉडी डिस्प्रपोर्शंस। जैसे कि बॉडी डिस्प्रपोर्शन से हम सीधा सीधा जान पाते हैं कि किसी भी बॉडी के पार्ट का, किसी भी प्रपोर्शन का सही ना होना, हाँ सही तरीके से, मतलब उसका या तो एनलार्जमेंट हो सकता है या फिर वो शॉर्टर हो सकता है देन द नॉर्मल साइज। तो जैसे कि लार्ज अगर हम हैंड्स की बात करें, फीट की बात करें, या फिर नोजेस की बात करें, लॉन्ग एंड लैंकी आर्म्स की बात करें, एंड लेग्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे किसी का स्मॉल शोल्डर्स हुआ एंड परहैप्स अ रिसीडिंग चिन, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली प्यूबर्टी। तो जिनको प्यूबर्टी थोड़ा अर्ली आ जाती है उनके अंदर इस तरह के डिस्प्रोपोर्शंस इन द बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, एंड इट मेक प्यूबसेंट चिल्ड्रन वंडर वेदर दे विल बी एवर लुक लाइक नॉर्मल पीपल और नॉट। तो ये चीज़ उनके अंदर एक वंडरिंग पैदा कर देती है, कंसर्न पैदा कर देती है कि क्या कभी भी हम एक नॉर्मल लोगों के तरह दिख पाएंगे कि नहीं दिख पाएंगे, कि ये इसी तरह मतलब इस तरह का बॉडी प्रोपोर्शन ही लेके हमको आगे हमेशा बना रहेगा। ये चीज़ का एक उनको बहुत बड़ा कंसर्न डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट अगर कंसर्न रिलेटेड टू ऑकवर्डनेस, तो बिकॉज ऑल चिल्ड्रन बिकम ऑकवर्ड एंड क्लमजी टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान अगर हम देख सकें तो मैक्सिमम ऑल चिल्ड्रन जो हैं वो ऑकवर्ड और क्लमजी सा
फील करते हैं या उनको मतलब लगता है कि वो हो गए ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड। दे आर लाइकली टू वरी बिकॉज दे बिलीव दैट दे आर लूजिंग स्किल्स एक्वायर्ड अर्लियर। वो ज़्यादातर वरी इस बात से होते हैं कि क्या वो धीरे धीरे वो सारी स्किल्स जो उन्होंने पहले सीखी थी वो जो है धीरे धीरे वो लूज़ कर रहे हैं। वो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स उनकी जो है वो धीमी पड़ रही है या कमज़ोर पड़ रही है। देयर कंसर्न्स आर हाइटेंड इफ दे आर रिडिक्यूल्ड और रिप्रूव्ड फॉर देयर ऑकवर्डनेस। और वो उनका कंसर्न हाइटेंड पे तब पहुंच जाता है जब किसी भी प्रकार से उनको रिडिक्यूल किया जाता है या फिर उनको रिप्रूव करने को बोला जाता है अपने ऑकवर्डनेस को। तो इस तरह के कंसर्न्स जो हैं वो देखने को बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंसर्न की बात करें तो दैट इज़ रिलेटेड टू द एज ऑफ मैच्योरिंग। तो अर्लियर में जैसे कि हम लोग मैच्योरिटी के बारे में पहले जानकारी लिए थे कि सम चिल्ड्रन आर अर्ली मैच्योरर्स एंड सम आर लेट मैच्योरर्स। तो यहाँ पे एज ऑफ मैच्योरिंग भी एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए कंसर्न का मैटर होता है। अगर अर्ली मैच्योरर्स की बात करें तो दे मे फील लाइक मिसफिट्स। तो वो अपने आप को एक मिसफिट के तरह फील करते हैं। वाइल दोज हु आर स्लो टू मैच्योर आर एम्बेरेस्ड बाय देयर अनडेवलप्ड बॉडीज। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो लेट मैच्योरर्स या स्लो मैच्योरर्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने अनडेवलप्ड बॉडी को लेके एम्बेरस होते हैं। तो अर्ली मैच्योरर्स की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दे फील देमसेल्व्स टू बी मिसफिट अकॉर्डिंग टू देयर एज मेट्स। और अगर जो स्लो मैच्योरर्स हैं उनको भी लगता है कि देयर बॉडीज आर समहाउ अनडेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द in respect to the normal age mates. तो and they concerned about their lack of interest in the things that absorbs their more mature age mates. और वो साथ ही साथ जो स्लो मैच्योरर्स होते हैं उनके अंदर ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है उन चीज़ों को लेके जो उन्हीं के समकक्ष के एजमेट्स के लोग बहुत ही बखूबी से इंटरेस्ट के साथ करते हैं या उनके अंदर देखी जा सकती हैं। तो इस तरह की जो कंसर्न्स होती हैं, जो डिस्कम्फर्ट वो फील करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बच्चों के अंदर देखी जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर हम कंसर्न की बात करें तो दैट इज़ रिलेटेड टू द मास्टरबेशन। ये प्यूबर्टी पीरियड का एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं एक टॉपिक हो सकता है दैट इज़ रिलेटेड टू द मास्टरबेशन, जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए काफ़ी कंसर्न से भरा हुआ रहता है। टेंशन एंड डिस्कम्फर्ट इन द डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन्स ऑफन लीड टू द pubescent टू हैंडल दैम। क्या होता है कि यहाँ पे हम प्यूबर्टी पीरियड में देख सकते हैं कि उनके बहुत ही फिज़िकल चेंजेस होते हैं और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का जो भी उनके अंदर डेवलपमेंट होता है वेयर दे एंड अगर हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखें तो जब डेवलपमेंट ऑफ जो भी फिज़िकल फीचर्स होते हैं जिसमें उनके सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो बच्चों के अंदर काफ़ी कुछ उससे रिलेटेड टेंशन और डिस्कम्फर्ट भी डेवलप होती है अपने सेक्स ऑर्गन्स को लेके, तो जो ऑफन लीड टू द pubescent टू हैंडल दैम। तो कभी कभी क्या होता है जितने भी pubescent होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स वो उनको हैंडल करने में उनको मतलब हैंडल एक तरह से करना पड़ता है जो कि उनकी कभी आदत नहीं होती एंड दे फील वेरी डिस्कम्फर्ट अबाउट दैट। तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव बीन टोल्ड दैट मास्टरबेशन इज रॉन्ग। अब जो भी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे हम कह सकते हैं कि नीड्स एंड इमोशंस भी डेवलप होते हैं, तो वहाँ पे उनको हैंडल करना पड़ता है। सो टू हैंडल दैट दे यूज टू डू द एक्ट ऑफ मास्टरबेशन। लेकिन बहुत सारे चिल्ड्रन को ये बताया गया है कि मास्टरबेशन इज रॉन्ग, उनको ये बोला गया है कि मास्टरबेशन करना गलत है एंड दे फील गिल्टी एंड अशेम्ड। तो इस कारण से अगर वो हैंडल करने के लिए अपने सेक्स ऑर्गन्स को मास्टरबेट करते हैं तो दे फील वेरी ashamed and guilty. So, and their concern is heightened if they have heard about the old wives like tales that masturbation lead to insanity। अगर हम एग्जाम्पल के तौर में देखें तो उनका जो ये जो गिल्टी और अशेम्ड होता है उसकी पीक हाइटेंड
तब हो जाती है जब ओल्ड वाइज टेल्स जैसे कि बोली जाती हैं कि जो मास्टरबेशन का यूज़ करता है, जो मास्टरबेशन करता है वो इट लीड्स, तो उसको वो लीड्स टू इंसैनिटी हो जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये देखा अगर जाए तो इस तरह की बहुत सारी ओल्ड वाइज टेल्स के चलते बच्चे और भी ज़्यादा गिल्ट और अशेम कंडीशन में आ जाते हैं और भी ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं रिलेटेड टू द मास्टरबेशन। तो इस तरह से उनको बहुत सारे डिस्कम्फर्ट का भी सामना करना पड़ता है और फिजिकली के साथ साथ उनको मेंटल भी डिस्टर्बेंस बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस सारे कंसर्न से हम ये जान पाए कि प्यूबसेंट जो चिल्ड्रन होते हैं वो कई सारे चेंजेस से कन्फ्रंट करते हैं, बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट होते हैं विद इन द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। तो वहाँ हमें जो है उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी डाउट हम कह सकते हैं उसको सॉल्व करना चाहिए, उनको एक न्यू पाथ दिखाना चाहिए, उनको उनके हर ऑर्गन्स को हैंडल करने का एक मतलब गाइड करना चाहिए। तो इस सबसे क्या होगा कि उनके कंसर्न्स को हम कुछ हद तक और डिस्कम्फर्ट को कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप दैट you'll get good information with this video. If you like it, please give a like, and still haven't subscribed my channel, please subscribe and follow it. And thank you very much for watching this video till the end. I'll be back soon with my next video. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.